हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है और चैप्टर आप लोगों को पता है यह दंतुरित मुस्कान, और इसका जो एग्ज़ाम है आप लोगों को 11 नवंबर को होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे और सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। तो इस दृष्टिकोण से आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। 10 गो ऑब्जेक्टिव होगा या 7-8 जितनी भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको देखेंगे और उनको ट्रिक से याद करने का कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल भी उसको छोड़कर ना आओ। ठीक है, चलिए देखिए क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है, यह दंतुरित मुस्कान कविता का कवि कौन है? नागार्जुन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है या फिर गिरिराज कुमार माथुर है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर है आप लोग देख पा रहे हो, ये कौन है? नागार्जुन है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर आप भूल गए तो इसको याद कैसे रखा जाए? तो देखिए यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित से आपको दांत याद आता होगा, एक वर्ड आप याद रखोगे दांत। ठीक है, उसके बाद है मुस्कान, उसके बाद है नाग। तो अगर आपसे कोई बच्चा बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो क्या करते हैं ना, अजीबो गरीब बात करते हैं। तो वहाँ पर जो है आप देखोगे बच्चे आपसे कहेंगे कि मैंने नाग का दांत देखा, या कोई कह दे कि मैंने नाग के दांत को गिना उसके मुंह में उंगली डालकर, तो आप क्या करोगे? हंसोगे ना, मुस्कुराओगे ना। तो दंतुरित, दांत का नाम सुनते ही आप मुस्कुराए, क्यों? क्योंकि उसने नाग का दांत देखा। ठीक है, तो ये एक थॉट आपको दिमाग में बैठा लेना है, और गारंटी देता हूँ कि आप एग्ज़ाम तक इसको फिर भूलोगे नहीं और आपका ये आंसर सही होगा एग्ज़ाम में भी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है इस कविता की व्याख्या में केंद्र बिंदु कौन है? तो इस कविता का जो व्याख्या हुआ इसमें कवि है, माँ है, बच्चा है, युवक है। तो ये जो कौन था? बच्चा था। इस तरह की बातें कौन कर रहा था? नाक के दांत गिनने वाली बातें कौन कर रहा था? बच्चा कर रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? यानी लेखक बन के लिखते थे, कवि बनकर लिखते थे, यात्री बनकर लिखते थे, पथिक बनकर लिखते थे, तो यात्री बनकर लिखते थे। अब सांप और बच्चे की जो कहानी है वो कैसे पता चलेगा? जब आप कहीं यात्रा कर रहे होंगे, इमेजिन करो, तो वहाँ पर आपको कोई बच्चा मिल गया कि हाँ मुझे वहाँ पे एक सांप मिला, मैंने उसके मुंह में उंगली डाला, उसके दांत को गिना। ठीक है, तो इस तरह से इमेजिन करो, ठीक है, कि यात्रा करते हुए ऐसा घटना घटी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यात्री हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में भी आशा का संचार हो जाता है? तो किसकी मुस्कान देखकर? बच्चे की मुस्कान देखकर। ये तो बिल्कुल लॉजिक वाली बात है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो नेक्स्ट देखिए क्या है, मृतक में भी डाल देगी जान का अर्थ क्या होता है? तो मृतक में भी डाल देगी जान का अर्थ होता है मरे हुए को जिंदा कर देना, हारे हुए को जिता देना, हताश और निराशा व्यक्ति को खुशी ला देना, माँ बाप का काम आसान कर देना। तो इसका जो होता है राइट आंसर है, आप लोग देख पा रहे हो क्या है? हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। क्या ला देना? खुशी ला देना। तो बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और यहीं पर याद भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल का लेवल देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, और ये सब सवाल जो है आप लोगों के क्वेश्चन बैंक का सवाल है। ऐसा नहीं है कि जहां मन तहां से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव प्रभाव। उसका एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप उससे अच्छे अच्छे सोच उत्पन्न करोगे। ठीक है, मतलब कि हंसने लगोगे, खिलखिलाने लगोगे, या फिर अच्छी अच्छी बातें सोचने लगोगे। नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाओगे, मतलब कि कोई बुरा करने का नहीं सोचोगे, किसी को मारना नहीं सोचोगे। तो ये सब होता है नेगेटिविटी बातें। सकारात्मक नहीं, नकारात्मक बातें हो जाती है। आज सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी मोटिवेट हो जाना। बोलते हो ना आप लोग, मुझे मोटिवेट होना है, तो उसी प्रकार से ये मोटिवेट वर्ड को इस्तेमाल करता है सकारात्मक। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी वो मोटिवेट हो जाता है, उसे जीवन के प्रति नई आस जगने लगती। देखिए वो ना, उसे जीवन के प्रति नई आस लगने लगती है। जब कोई इंसान हार जाता है तो उसको हम लोग मोटिवेशन थोड़ा सा दे देते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा नहीं, अब मुझे जीना है,
अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे पढ़ना है। तो इसी प्रकार से उसके भी जीवन के प्रति नई आस जगने लगी और उसे जीवन के संजीवनी बूटी मिल जाती है। यानी संजीवनी बूटी क्या होता है कि जो इंसान मर रहा है उसको जरा सा संजीवनी बूटी अगर चखा दो तो वो क्या हो जाएगा, जी जाएगा। तो वही वाला हाल है, उसे जीवन की संजीवनी बूटी मिल जाती है और जिजीविषा से भर जाते हैं। ठीक है, जिज्ञासा क्या है ये इसका देख लेना। ठीक है, स्पेलिंग मुझे लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक है। और जिज्ञासा से भर जाते ये होना चाहिए, या फिर जिजीविषा, ये एक नया वर्ड है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला। वहाँ पे आप जिज्ञासा भी कर दोगे तो कोई आपका गलत नहीं होगा आंसर। ठीक है, कोई नहीं काटेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। ये भी सवाल देख लीजिए कितना अच्छा है और कितना इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। वीकली टेस्ट छोड़ो, ये तो वीकली टेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक दो सवाल आपसे पूछा जाता है, आपको तो फाइनल एग्जाम की तैयारी आप लोगों को अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है ना। और हाँ, इसी वीडियो के बाद आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, और उसका लिंक अप भी हम कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के लास्ट में भी आपको पार्ट 2 का लिंक मिलेगा तो देख लीजिएगा। कह रहा है कि बच्चे की मुस्कान में किसी प्रकार की कोई छल कपट नजर नहीं आती है। अब देखो, बच्चे जब मुस्कुराते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को दिमाग होता है, हम लोगों को क्या होता है, दिमाग होता है कि चलो गम में भी है ना तो फैमिली के सामने हंस देते हैं, तो ये छल हो गया। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं है कि कैसे मुस्कुराना है। बस उसको हंसी आएगा तो हंसेगा, उसको रोना आएगा तो रोएगा, उसको मुंह टेढ़ा करना होगा तो मुंह टेढ़ा करेगा। ठीक है, तो बच्चों में कोई क्या होता है, छल कपट नहीं होता है। तो बच्चों की मुस्कान में किसी प्रकार का कोई छल कपट नजर नहीं आती है, किसी से बिना भेद किए हुए अपनी मोहक मुस्कान की छवि बिखेर देते हैं। जब कोई बच्चों को आप देखोगे ना प्लेटफॉर्म पे, उसकी मम्मी लेके जा रही है या फिर रास्ते में जा रही है, बस आप उसको देखकर मुस्कुराना, थोड़ा सा आप कार्टून बनने की कोशिश करना। वो बच्चा आपका कोई नहीं लगेगा लेकिन फिर भी वो मुस्कुराएगा, मुस्कुराएगा ना। वही बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। जबकि बड़े व्यक्ति के मुस्कान में एक शक रहता है। सही बात है, अब हम मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन आपको कहीं फील हो रहा है कि नहीं ये दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है, अंदर से ये दुखी है। बात समझ में आया। तो वही होता है, शक रहता है उसमें, ईर्ष्या और दोष स्पष्ट नजर आता है। ये वाला जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये उन लोगों के लिए किया गया है जो आपके सामने तो आपको मुस्कुराते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं। बात समझ में आया? ईर्ष्या यानी आपसे जलेगा, द्वेष, दुश्मनी रखेगा अपने अंदर। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, और बना बना कर एक एग्जाम में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। आइए बताते हैं। कह रहा है कि कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कौन कौन से बिंब है भाई? झोपड़ी में कमल खिल गया, झोपड़ी में, अब वो मुस्कुराया तो क्या बोला, झोपड़ी में कमल खिल गया। चट्टान पिघल कर पानी बन जाता है। और तीसरा बिंदु बताया था, बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लग गए। मतलब ये जो फूल है ना, ये बबूल के पेड़ पे कोई फूल वूल होता नहीं है। बबूल के पेड़ पे क्या होता है, कांटा होता है। अब बच्चों की मुस्कान से ये स्पष्ट होने लगता है कि बबूल के पेड़ से भी फूल क्या हो रहा है, बरस रहा है। अब देखो, कोई इंसान अंदर से कठोर है, अंदर से गमगीन है, अंदर से दुखी है, एकदम वेरी वेरी सैड, और उसको कोई बच्चा उसके सामने आकर मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुरा देता है। तो उसी वर्ड को यहाँ पर कहा गया है कि बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल क्या हो गए, झड़ने लगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं, और ये सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन तरह के सवालों को आप लोगों को ध्यान से देख कर जाना है। भाव स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है। कह रहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब समझते हो, कमल का फूल। ठीक है, ये भी पूछता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जलजात के मतलब क्या होते हैं, ऑप्शंस में दे देगा आपको। ठीक है, तो बच्चों के धूल से सने हुए नन्हे तन को जब कवि, बच्चों के धूल से सने हुए नन्हे तन को, बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे धूल में खेल रहे होते हैं ना, उन्हीं की बात किया जा रहा है। तो बच्चों के धूल से सने हुए तन को जब कवि देखता है तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल उठे। बात समझ में आया? अब बच्चे देख रहे हैं कि भाई धूल से सने हुए हैं, और फिर वो क्या हुआ, उसके झोपड़ी में क्या हुआ, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो उनको क्या लगा, उनको यही लगेगा ना कि भाई कमल का फूल कीचड़ से उड़ कर हट कर आकर के मेरे घर, मेरे झोपड़ी में खिल रहा है। ठीक है,
बच्चों की मुस्कुराहट कमल के फूल से कम नहीं होती है। ठीक है, अगले सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है हमारा। कह रहा है कि छू गया तुमसे ही झड़ने लगे पड़े, शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। वाह, क्या बात है। देखो यहाँ पे, अब इसके मतलब को समझो आप लोग। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, दो ही मतलब दिया गया है, एक पहला वाला एक ये वाला, क एंड ख, अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब कवि बच्चों के संपर्क में आता है, जब कवि बच्चों के संपर्क में आता है तो उसे अत्यधिक खुशी मिलती है। क्या मिलती है? खुशी मिलती है। अब आप बोलो ना, आप है ना, एक लाइन यहाँ पढ़ो और एक लाइन अपने इमेजिन करो कि आपका कोई मित्र आपके पास बैठा है, अब उसको आप बोलो, देखो जब कवि ना बच्चों के संपर्क में आता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है। अब ये लाइन जानते हो, आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद हो गया आपको, याद हो गया, गारंटी। ठीक है, इसलिए रटो मत, समझ के याद करो। उसके बाद अब हम आपको बोलेंगे, ठीक है, हम आपको कहानी सुना रहे हैं, ठीक है ना, फिर आप अपने मित्र को सुनाना वही बात। वो कहता है, जब मैं तुम्हारे संपर्क में आया तो मेरे जीवन में खुशियों के फूल खिल गए। अब आप अपने मित्र को बोलो कि कवि जो है ना कहता है कि जब हम बच्चों के संपर्क में आए ना तो उसके जीवन में क्या हो गया, खुशियों के फूल खिल गए। बहुत खुश हुआ वो, जब वो बच्चों के पास आया, बच्चों के संपर्क में आया, ठीक है, बच्चों के नज़दीक आया। बहुत सारे वर्ड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे वर्ड को जो याद हो सके। ठीक है, बस ये हो गया, दो लाइन हो गया। चलिए तीसरा, जबकि मेरा जीवन बांस और बबूल के पेड़ की तरह था। बांस और बबूल के पेड़ का मतलब समझ रहे हो? कुछ नहीं, उसके जीवन में कुछ नहीं है। बांस क्या है? कुछ नहीं, कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं। बबूल क्या? ओनली कांटा। ठीक है, अब बांस और बबूल के पेड़ जैसे मेरे जीवन में भी खुशियों की बहार आ गई। अब इसको हम आपको याद करवाते हैं, देखिए कैसे होगा। हमने कहानी सुना दिया, अब आप अपने मित्र को कहानी सुनाओ कि जानते हो जब कवि बच्चों के संपर्क में आता है ना तो उसको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि कवि का जो मानना था कि उसका जो जीवन है ना बांस और बबूल के पेड़ के जैसा है। बात समझ में आया? और जब बच्चे उसकी ज़िंदगी में आते हैं तो उसका जीवन जो है खुशियों से भर जाता है, उसके जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। इतनी लाइन नहीं बोल पाओगे अपने मित्र को? बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ बोल पाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के इस तरह के वीडियोस बना पाते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। ठीक है, ना ही आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो, ना ही कमेंट करते हो, तो कैसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए। इसके बाद इसका पार्ट 2 होगा, उसको भी क्लिक करके देख लीजिए, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।